जिस वक्त भारत में हम लोग होली का जश्न मना रहे हैं, इसी वक्त ईरान की सड़कों में ये जो आप भीड़ देख रहे हो, वास्तव में ये बरलाप है। ये उन 160 बच्चों को याद किया जा रहा है जिनको बड़ी बेरहमी से अमेरिका और इजराइल की मिसालों ने मार दिया। Young school girls lost their lives in this strike. ये सब बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे। ये नंबर 160 है, शायद उससे ज्यादा भी हो। क्या आपको लगता है कि हमें और तरक्की करनी चाहिए? क्या आपको लगता है इसी को आधुनिकीकरण कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ताकत के नशे में आदमी इतना चूर हो जाए कि उसको बच्चों की लाशें भी ना दिखे? और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल से पूछा गया इन 160 बच्चों के बारे में, उनसे पूछा गया कि जो जिनेवा डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहां स्टैंड करते हैं, तो उनकी दलीलें बड़ी बेशर्म कर देने वाली थी। उनकी बेशर्म दलीलों में यह भी था कि यह कोलैटरल डैमेज है या फिर अनजाने में हुआ हमला है। क्या इतना कह देना काफी होगा? जिस उम्र में बच्चों के कांधों पर स्कूल बैग होने चाहिए, उसी वक्त उनके माता पिता के कांधों पर उनकी लाशें हैं। क्या ताकतवर होना इसी को कहते हैं? आधुनिकीकरण की नुमाइश इसी को कहते हैं? क्या हम इतने दूर इतनी तरक्की कर ली इंसान ने, उसका सिला यही है? एक बार जरूर सोचना होगा आपको, इस पर एक बार जरूर सोचना होगा। कहां हैं वो लोग जो शांति दूत बनकर सामने आते हैं? कहां हैं वो लोग जो ह्यूमन राइट की दुहाई देते हैं? ये आपको मानना पड़ेगा कि जब युद्ध होता है और युद्ध जब ताकतवर देश लड़ता है, तो उसके लिए कोई कानून, कोई समझौता, कोई डॉक्यूमेंट मैटर नहीं करते। ईरान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने घुटने नहीं टेके। उसने ताकतवर के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी वो एकजुट रहा। शायद उसकी कीमत चुका रहा है। और आने वाले दशकों में, आने वाले सालों में, भविष्य में यह अमेरिका और इजराइल पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएगा। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब वो आप नियम बनाते हो तो यकीन मानिए वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं। ये 160 बच्चों की लाशें उसकी गवाही दे रही हैं, जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हो। मैंने शुरुआती दौर में कहा, जिस वक्त हम होली मना रहे हैं, उस वक्त ईरान दुख मना रहा है, चेतना में है उन 160 बच्चों की लाशों के साथ। अगर ताकतवर होना इसको कहते हैं, तो ऐसी ताकत किसी के पास नहीं होनी चाहिए। एक वक्त आएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके निशान सदियों तक रह जाएंगे आपके दामन पर। और जब भी कोई जिनेवा जैसा डॉक्यूमेंट साइन किया जाएगा, वो सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। ईरान की सहने की शक्ति को, ईरान की जुर्रत को हम लोग सलाम करते हैं। वो अमेरिका, इजराइल और पता नहीं कितने देश हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सामने अकेला खड़ा है ईरान। लेकिन यह युद्ध होता, जरूर होता, लेकिन जो समझौते आप लोगों ने किए हैं, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने साइन किए हैं, उन नियमों के हिसाब से होता। इसलिए आज के बाद जिनेवा जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने जाओ, तो वो मात्र कागज तक सीमित रह जाएगा। यह साबित किया है अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस जंग ने।
पता नहीं आप अपनी शक्ति को कब यह मानोगे कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं इन बच्चों की लाशों पर खड़े होकर। अपनी इजाद की गई मिसाइलें, अपने आजाद किए गए आधुनिक हथियार को जब इन बच्चों की लाशों के रूप में सामने आएंगी तो आपको यकीन होगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं। लानत है ऐसे एक्सपेरिमेंट पर, और लानत है आपकी उस स्टेटमेंट पर जो आप इन बच्चों की लाशों को कोलैटरल डैमेज या फिर भूल से किया गया हमला कहते हैं। जिस वक्त हम होली मना रहे हैं, ईरान उन 160 प्राइमरी स्कूल के बच्चों के शवों के साथ आज भी बड़ी दृढ़ता से खड़ा है और जिंदा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।